तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। श्री ठाकुर कहते हैं वे ही गुरु हुए हैं, वही इष्ट हुए हैं। ईश्वर ही सदैव इंतजार करते हैं कब भक्तगण उनके पास आएंगे। और जब उसका देर सहन नहीं होता है तब मनुष्य शरीर धारण करके उनके पास पहुंच जाते हैं गुरु रूप में। पहले उनको इष्ट चिन्हित करते हैं कि देखो ये तुम्हारा इष्ट है, जो हम भूल गया कौन हमारा इष्ट है, और गुरु शनाख्तकरण कर देते हैं। उसके बाद कैसे इष्ट को प्राप्त करेंगे उसको भी बंदोबस्त कर देते हैं दीक्षा प्रदान करके। अर्थात कि इष्ट मंत्र प्रदान करते हैं एवं वो मंत्र कैसे दोहराना पड़ेगा वो भी बता देते हैं, और बताकर धीरे धीरे उनको इष्ट के पास ले आकर इष्ट से विलीन हो जाते हैं। ये दौरान है। फिर इसके आगे कहते हैं तीनी ज्ञान मुक्ति शब्दिच्छन। छोटा छोटा बात है, गंभीर अर्थ है। वही ज्ञान भक्ति सब कुछ दे रहे हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमें ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। सब कहते भक्ति श्रेय है। ठाकुर कहते हैं कलिते नारदीय भक्ति, भक्ति प्रार्थनीय है। भक्ति सार ठाकुर बार बार बोल रहे हैं। अगर भक्ति प्रार्थनीय ज्ञान का क्या जरूरत क्या है? हमें जानना चाहिए ज्ञान किसको कहलाता है। ठाकुर का सहज संज्ञा है एक जननम ज्ञान, अनेक जननम अज्ञान। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब अनित्य है। इसको जानने का नाम ही ज्ञान है। और जगत का अनेक वस्तु शिक्षा कर लिया और ईश्वर को ही नहीं जाना, वो अज्ञान है। हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होने से हम भक्ति नहीं प्राप्त करते। भक्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए, जिसको हम प्यार करेंगे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत। जब हम जानेंगे कि ईश्वर है चिरंतन असीम, हमारे बराबर का साथी, तभी ना उसके साथ प्यार होगा। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ज्ञानियों को श्रेष्ठ मर्यादा दिया है। ज्ञानी ही श्रेष्ठ भक्त होता है। सप्तम अध्याय के 16 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृति अर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्तों में भजन करते हैं। भजन चतुर्विधा एवं ये 4 प्रकार का व्यक्ति बड़ा सुकृतिन है, कारण मुझे भजन करता है। जो भगवान को भजन करता है वो डेफिनेटली सुकृतिन है, फॉर्चुनेट है। हाँ, 4 प्रकार का पहले कौन है? आर्त, जिसका भीतर अनेक दुख है, कोई ना कोई कष्ट में झेल रहे हैं। वो दुख मोचन करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, स्वाभाविक है। मैक्सिमम पीपल कम टू गॉड फॉर दिस पर्पस। संसार में आघात नहीं प्राप्त होने से भगवान के पास आने वाला बहुत कम है। कोई ना कहीं कहाँ पर धक्का मुक्की खाने से भगवान के पास आते हैं हम लोग। तबीयत खराब है, संसार में कुछ गड़बड़ हो गया, आर्थिक कष्ट है, सामाजिक दुर्दैव है, प्राकृतिक दुर्योग है, कोई भी दुर्योग अथवा प्रतिकूलता हमें भगवान का दरवाजे पहुंचा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रतिकूलता ही अनुकूलता की सूचक, हमें भाग्यशील बना देते हैं। तो हमें मजबूर होकर भगवान को पास आना पड़ता है एवं हम सुकृतिन बन जाते हैं। एक है अर्थ। दूसरा किस्म है छोटी सी ग्रुप जिज्ञासु, कम संख्यक होता है। वो भगवान को जानने चाहते, उनका कोई असुविधा नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, अनुसंधित्सा, भगवान कैसा है, रिसर्च स्कॉलर जिसे होता है, जो विज्ञान का अनुसंधान करते हैं, वैसे ही भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर दूसरा जगह में कहा है, ये भगवान को जानने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी सुकृतिन है। They want to get information about God. भगवान का यद्यपि वो पुकारने के लिए, भजन करने के लिए, प्यार करने के लिए भगवान को नहीं जानना चाहते। उनका जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान के पास आते हैं। तो वो सुकृतिन कैसे हो गया? सुकृतिन ऐसे हो जाता है कि जब भगवान को जानते हैं तब भगवान के साथ उनको प्यार हो जाता है। यही है फायदा। इसी प्रकार के भगवान के पास आने से काम बन जाता है। और थर्ड वैरायटी इज अर्थार्थी, जो कि भगवान को भजन करते हैं ताकि उसको बदले में कुछ वापस आ जाए, गिव एंड टेक। अर्थी व्यापार है भगवान से, हम कुछ चढ़ाएंगे ताकि हम इसके परिवर्तन में और दूसरा कुछ मिल जाए। दे इन्वेस्ट देयर एनर्जी, टाइम, मनी in order to get something else in return. तो ये है अर्थार्थी, जो व्यापार करते हैं, मानत करते, पूजा चलते, बलि चढ़ाते, ये सब नाना प्रकार का करते हैं ताकि इसके बदले में कुछ मिल जाए। ये भी सुकृतिन है, कारण ये करते करते हुई भगवान के साथ उनका रिश्ता बन जाएगा। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी है जो भगवान को, भगवान का नॉलेज जिसके पास है, जो जानते हैं ईश्वर एकमात्र सत्य है, ऐसे मानते हैं। ये 4 प्रकार है, इसमें से भगवान कहते हैं परवर्ती श्लोक में,
कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। चार प्रकार के भीतर में ज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ है, कारण वो एक भक्ति विशिष्ट है। मैं उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ज्ञानी भी हमसे सबसे प्यार करता है। ही इज़ द डियरेस्ट टू मी एंड आई एम ऑल्सो डियरेस्ट टू हिम। सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। जब जान देते ईश्वर ही एकमात्र है, तब उनका प्यार दृढ़ हो जाता है। एवं परवर्ती श्लोक में बड़ा सही वो भी चाहते हैं, उदारा सर्व एवं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ये सब चारों ही उदारा प्रशंसनीय है, कारण वो भक्त है। लेकिन सब किस्म का भक्त के भीतर ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरा मैं से अभिन्न है, मेरा आत्मा स्वरूप है। मैं सबसे उसको प्यारा है, एकदम हमारा अपना है। आसित सोहि युक्तात्मा, तो सब समय हमें ही सब कुछ निपट करके युक्त रहते हैं। सब चार प्रकार व्यक्ति ही उदार होने होते हुए भी ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी नत्यर्थम हम सोच मम प्रिय। तो ये जो ज्ञान और भक्ति दोनों अलग किस्म हम लोग फर्क करते हैं। श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के उपरांत दोनों का समाहार हो गया, समन्वय हो गया। समन्वयाचार्य है, जिसको जो चाहिए होगी, कोई ज्ञान चाहते हैं, कोई भक्ति चाहते हैं, भगवान तो देते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, आदर्श ज्ञानी ही आदर्श भक्त बन सकता है। श्री रामकृष्ण स्वयं ज्ञान और भक्ति के जुगल मूर्ति थे। इसलिए उनकी एक स्तुति में है, श्री रामकृष्ण षटकम श्री प्रमोदादास मित्र बनारस का रचित। बड़ा भक्त थे स्वामी जी का, स्वामी जी से बहुत ज़्यादा करीबी था। तो उन्होंने वो श्री रामकृष्ण षटकम स्तोत्र में अंत में लिखते हैं, ज्ञानश्च भक्तिश्च विशुद्ध मूर्तिम द्विमूर्तिमेकम भुवि राम कृष्ण। ज्ञान और भक्ति का युक्त अभिव्यक्ति विग्रह है। ही इज ज्ञान एवं भक्ति का समाहार। ऐसी जो ज्ञान चाहते हैं देते हैं, जो भक्ति चाहते हैं देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति को समन्वय कर सकते हैं, वही यथार्थ श्री राम कृष्ण के अनुगामी होगा। जो हम जो चाहेंगे भगवान से मिलेगा, ठाकुर कहते हैं। लेकिन हमें भक्ति अर्जन करने के लिए ज्ञान चाहिए, एवं ज्ञान से हमें भक्ति का प्रकाष्ठ होना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से हमें श्रेष्ठ भक्त बनना चाहिए। ज्ञानी होने के लिए नहीं, भक्त बनने के लिए ज्ञान चाहिए। एवं ज्ञान बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार की अवसर है और शुभ गणेश चतुर्थी की पावन तिथि में गणेश पूजा का शुभारंभ हो रहा है। शाम को रामकृष्ण मठ लखनऊ में संध्या के उपरांत काली कीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।